एक टाइम के भोजन में निकाल देगी, लेकिन 100 तन बर्दाश्त। अब केवट ने कहा सरकार ने या नारी बन जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसी बीच में हेलो कुछ ही समय बाद कथा विश्राम भी होगी, इसलिए बड़े भाव के साथ सभी लोग कथा का श्रवण करें। भगवान शिव ने माता भक्ति पार्वती से कहा, भगवान तो भक्ति के वशीभूत हैं। शिव महापुराण में श्री राम की कथा भी आती है, जैसे भागवत की कथा में श्री राम की कथा आती है। कहा भक्त केवट के प्रेम में भगवान इतने पागल हो गए। केवट से कहा भैया ठीक है, अगर तुम्हें चरण ही धोने हैं तो जल्दी से चरण धो लो, समय मत लगाओ। अब केवट से भगवान ने कहा बेज्ञान जल पाए पखारो, भैया केवट होत विलंब उतारहु पारू। चलो जल्दी से चरणों को धो लो, विलंब मत करो। अब केवट ने जैसी भगवान की आज्ञा पाई तो आज केवट भगवान के चरणों को धोने के लिए क्या लाया? क्या लाता है? कन्हैया कठोता। अच्छा विचार करें केवट कितना बुद्धिमान है। केवट चाहता तो कठोता की जगह कठौती भी तो ले जा सकता था, लेकिन केवट ने सोचा अगर मैं कठोता ले गया तो ठीक है, अगर लेकिन मैं कठौती ले जाऊंगा और कठौती स्त्रीलिंग और कठौती अगर लड़की बन गई तो मुझे उसका विवाह का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए काम करता हूँ, कठौता ले जाता हूँ, बनना होगा तो लड़का बन जाए और दूसरे घाट में दूसरी नाव लगा दूंगा, लड़के को बिठा दूंगा तो मेरा तो बिजनेस ही बढ़ जाएगा। इतना बुद्धि। अब भगवान श्री राम के चरणों को धोने के लिए कठौता लाता है। प्रभु भोलेनाथ की कृपा से आज केवट भगवान के चरणों को कठौता में रखता है और भगवान का एक चरण धोता है। वो धोता कैसा है? ये अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज चरणों को धो लो। तो आज केवट ने प्रभु के चरणों को कठौता में रखा, एक राम जी का चरण धोया और धो करके जैसे गंगा के घाट पर रखा तो गंगा के घाट में जितनी बालू थी सब भगवान के चरणों में लग गए। अब फिर देखा केवट ने कि राम जी के चरणों में बालू लग गई और बालू से तो उसे डर है, क्योंकि भगवान की रज से ही तो नारी बन गई ना। भगवान की जब रज शिला पर पड़ी तो शिला बन गई नारी। अब फिर उस रज को भगवान का धोया, फिर रखा, फिर बालू लगे। भगवान ने देखा सुबह से शाम होने वाली है लेकिन इसका चरण धोना बंद नहीं हो। भगवान ने कहा कुछ उपाय कर लो केवट भैया, अगर ऐसा करोगे तो मैं जिंदगी भर सरैया के घाट पर खड़ा रहूंगा, कुछ उपाय करो। केवट कहता है सरकार एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले मैं जिस चरण को धोता हूँ आप उस चरण को ऊपर कर लेना। भगवान ने कहा वाह बहुत अच्छा, एक पांव से हम गिर नहीं पड़ेंगे भक्त। केवट ने कहा सुनो सरकार, जिस चरण को मैं धोता हूँ उसको आप ऊपर कर लेना और जब आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख लेना।
मानो जबरदस्ती भगवान श्री राम से केवट आशीर्वाद भी ले रहा है। तब भगवान को बड़ी हंसी आई और भगवान ने कहा, हे भक्त पार कर दो। लेकिन आज केवट भगवान को इतना परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो केवट है ना, ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और क्षीर सागर में रहता था, जहां भगवान नारायण शेष शैया पर निवास करते हैं। लेकिन जब ये कछुआ था, भगवान के चरणों को प्रणाम करने जाता था, तो जब सिर की ओर जाता प्रणाम करने, तो जो लक्ष्मण जी थे शेषावतार, वो फनों को फैला के फुफकार लगा देते, तो कछुआ डर के भाग जाता। फिर दूसरी तरफ चरणों की ओर जाता, और जब चरणों की ओर जाता तो जो माता लक्ष्मी बैठी रहती है ना, वो एक पंखा लेती और मार देती, तो ये भाग जाता। ऐसा करते 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 इस कछुए के प्राण निकल गए। लेकिन भगवान ने कहा, हे कच्छप, तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मैं अगला जन्म ऐसा लेकर आऊंगा, तुम्हारे घाट पर आऊंगा, जितना मन करे तुम उतना मेरे चरणों को धोकर चरणामृत पान कर लेना। ये वही कछुआ आज गंगा के घाट पर केवट बना खड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और एक बच्चा